आखिर मरने के बाद क्या होता है? आत्मा को शांति मिलती भी है या नहीं? आपके दिमाग में कभी ना कभी यह सवाल आया ही होगा। तो चलिए आज इस रात से पर्दा उठाते हैं। इसके पीछे का पूरा सच जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। आपको यह बात बता दूं कि इंसान का जन्म 2 बार होता है। पहला जन्म संसार में होता है जिसको कर्मलोक कहते हैं। यहाँ सारे इंसानों की परीक्षा चल रही है। मृत्यु के बाद इंसान का दूसरा जन्म परलोक में होता है, जहां उसे अपने कर्मलोक के कर्मों के आधार पर स्वर्ग या नरक मिलता है। इसके बाद कोई जन्म नहीं होता। मरने के पश्चात जब शव को अंतिम विदाई दे दी जाती है तो ऐसे में आत्मा का क्या होता है, यह बात अभी तक कोई नहीं समझ पाया है। एक बार अपने शरीर को त्यागने के बाद वापस उस शरीर में समाना असंभव है। इसलिए मरने के बाद की दुनिया कैसी है, अभी तक यह एक रहस्य ही बना हुआ है। गीता के उपदेशों में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा अमर है, उसका अंत नहीं होता, वह सिर्फ शरीर रूपी वस्त्र बदलती है। वैसे तो कई बार आत्मा की अमर यात्रा के विषय में सुना जा चुका है, लेकिन फिर यह सबसे अधिक रोमांच और जिज्ञासा से जुड़ा मसला है। गरुड़ पुराण में यह लिखा गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा को यमदूत केवल 24 घंटे के लिए ही ले जाते हैं और इन 24 घंटों के दौरान आत्मा को दिखाया जाता है कि उसने कितने पाप और कितने पुण्य किए हैं। इसके बाद आत्मा को उसी घर में छोड़ दिया जाता है जहां उसने शरीर का त्याग किया था। इसके बाद 13 दिन के उत्तर कार्यों तक वहीं रहता है। 13 दिन बाद वह फिर यमलोक की यात्रा करता है। इसे मौत का रास्ता कहते हैं। पुराणों के अनुसार जब कोई मनुष्य मरता है और आत्मा शरीर को त्याग कर यात्रा प्रारंभ करती है तो इस दौरान उसे 3 प्रकार के मार्ग मिलते हैं। उस आत्मा को किस मार्ग पर चलाया जाएगा यह केवल उसके कर्मों पर निर्भर करता है। यह 3 मार्ग है: अर्ची मार्ग, धूम मार्ग और उत्पत्ति विनाश मार्ग। अर्ची मार्ग ब्रह्मलोक और देवलोक की यात्रा के लिए होता है, वहीं धूम मार्ग पितृलोक की यात्रा कर ले जाता है और उत्पत्ति विनाश मार्ग नरक की यात्रा के लिए है। चलिए अब यह भी जान लेते हैं कि आत्मा को आखिर शांति क्यों नहीं मिलती। किसी व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात जब परिजन उसकी अंतिम इच्छाओं की पूर्ति नहीं करते तो उसकी मृत आत्मा पृथ्वी पर भटकती रहती है। जब मृत व्यक्ति के अधूरे कार्य पूरे नहीं किए जाते तो उसकी आत्मा परिवार पर असामान्य तरीके से कार्यों को पूरा करने के लिए दबाव डालती है, जिसके कारण परिवार में कई बार अशुभ घटनाएं घटित होती है। ना तो यह शरीर तुम्हारा है और ना ही तुम इस शरीर के हो। यह शरीर 5 तत्वों से बना है: अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। एक दिन यह शरीर इन्हीं 5 तत्वों में विलीन हो जाएगा। मनुष्य अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए कई सारे गलत काम करता है, उल्टे तरीके से धन कमाता है। भगवान का एक ही नियम है: गलत कार्य किया हुआ धन भी व्यर्थ ही चला जाता है। घर वालों में किसी एक को कोई ना कोई बीमारी हो जाएगी, उसे ठीक करवाने के लिए लाखों रुपए लग जाएंगे और गलत काम से कमाया हुआ पैसा ऐसे ही बर्बाद हो जाएगा। उस पैसे को कमाने के लिए आपने जो गलत कार्य किया है, जो बेईमानी की है, वह आपके साथ रहेगी, जो आपको नरक में जाकर भोगनी होगी। इसलिए अच्छे कर्म करें और अपने आसपास सभी को खुश रखें।